नागरिकता। सिटीजनशिप। आज हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता को भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये जो भारतीय नागरिकता है या जो नागरिकता है चैप्टर है, नागरिकता को भारतीय संविधान में हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं और ब्रिटेन में सिंगल नागरिकता के बारे में बताया गया। यानी ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो भारत में भी क्या है? एकल नागरिकता है। ठीक, अब एक चीज़ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे बात आती है नागरिक। नागरिक क्या होते हैं? नागरिक, और एक टर्म आता है नागरिकता। नागरिकता, ठीक है। नागरिक का मतलब जिस देश में जो लोग रहते हैं, जन्म लिए होते हैं, वह उस देश के क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। ठीक है ना। और नागरिकता का मतलब उस देश के कानून के द्वारा उनको कुछ अधिकार दिए गए हों, उनको कुछ मान्यताएं दी गई हों और वह उस देश के नागरिकता को प्राप्त करते हैं। ठीक, अगर हम नागरिक की बात करें तो नागरिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो नागरिक होता है उसे हम कहते हैं स्वदेशी। क्या कहते हैं? स्वदेशी नागरिक। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक। ठीक है, स्वदेशी नागरिक का मतलब हुआ जो उस देश के मूल निवासी हों, वो क्या कहलाएंगे? उस देश के स्वदेशी नागरिक कहलाएंगे। विदेशी नागरिक की हम बात करते हैं तो विदेशी जो नागरिक होते हैं वो दूसरे देश के होते हैं, और विदेशी जो नागरिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होंगे मित्र देश के नागरिक और दूसरे होंगे शत्रु देश के नागरिक। मित्र देश का मतलब हुआ, मान लीजिए हम भारत हैं, भारत में मैं रहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं भारत का स्वदेशी नागरिक हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। विदेशी नागरिक का मतलब जो दूसरे देश से लोग भारत में आके रह रहे हों किसी कारणवश, चाहे शिक्षा ग्रहण करने आए हों, चाहे व्यापार करने आए हों, चाहे बिजनेस के उद्देश्य से आए हों और यहाँ रहने लगे हों। ठीक है, तो वैसे नागरिक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? विदेशी नागरिक होंगे। और उन विदेशी नागरिकों में 2 क्राइटेरिया होती है, एक मित्र राष्ट्र होता है और एक शत्रु देश होता है। तो मित्र देश का मतलब हुआ कि जिससे भारत के अच्छे संबंध हो, जिससे भारत के अच्छे संबंध हो। भारत कहिए या किसी देश का कहिए, संबंध हो, वे नागरिक जो कहलाएंगे वो कौन से नागरिक कहलाएंगे? मित्र देश के नागरिक कहलाएंगे। और शत्रु देश के नागरिक का मतलब जिन देशों से क्या हो? युद्ध चल रहा हो, लड़ाई हो रही हो, उन देश के जो नागरिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के नागरिक हैं और हमारा मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा हो या चाइना से लड़ाई होने लगे, तो चाइना के जो नागरिक हमारे देश में आकर रह रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे उस समय के लिए? शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई?
नागरिक हो गए। और ये नागरिक हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वदेशी यानी जो उस देश या क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में मूल रूप से रहते हैं और वहाँ पे जन्म लिए होते हैं, वह उस देश के स्वदेशी नागरिक कहलाते हैं। विदेशी नागरिक का मतलब जो किसी देश से दूसरे देश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय के उद्देश्य से चले जाते हैं, वो विदेशी नागरिक कहलाते हैं। यहाँ तक कि घूमने भी गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, विदेशी नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, अब विदेशी नागरिक में आपने पढ़ लिया मित्र देश का और शत्रु देश का, यानी जिससे हमारा संबंध अच्छे होंगे वहाँ के नागरिक हमारे क्या कहलाएंगे, मित्र देश के नागरिक कहलाएंगे। जैसे रसिया से हमारा संबंध अच्छा है, इस अमेरिका से संबंध हमारा अच्छा है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, वहाँ के नागरिक भारत में आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि मित्र देश के नागरिक हैं। ठीक है ना। शत्रु देश का मतलब जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा हो या लड़ाई हो या आपसी वैमनस्य हो, वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको हम शत्रु देश का नागरिक कह सकते हैं। ठीक है ना। अब यही बात आ जाती है आपकी आगे नागरिकता। तो भैया किसको कैसे हम लोग नागरिक माने और किसको क्या प्रावधान दिया गया है, तो भारतीय संविधान के जब निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बना रहे थे तो उन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि नागरिकता क्या होगी और किसे हम नागरिक मानेंगे। तो जब भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। संविधान को हमने क्या किया, अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, संविधान को लागू किया। ठीक है ना। ये दो चीज है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ये पीसीएस के पीटी में पूछ चुका है। ठीक है ना। तो जब संविधान निर्माताओं ने नागरिकता की बात की तो नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में भारत के नागरिकता का प्रावधान किया गया, लोगों के नागरिकता के बारे में बताया गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जो संविधान का अनुच्छेद 5 है, कौन सा अनुच्छेद 5 है, वो कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, किसकी बात करता है, संविधान लागू होने पर नागरिकता, संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात करता है। जैसा कि विदित है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। जब संविधान लागू हुआ उस समय जितने भी लोग भारत में रह गए वो कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब देश आज़ाद हमारा हो रहा था, तो उस समय हमारे दो देश आज़ाद हो रहे थे, एक पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक भारत आज़ाद हुआ। तो भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया तो उस समय हमने देखा कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले आए। लेकिन कब, 1947 में। यहाँ पे हम देखेंगे 1947 में हमारा क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ तो एक हमारा क्या बना, भारत बना और दूसरा हमारा क्या बना, पाकिस्तान बना। ठीक है ना। तो भारत में जो रह गए वो कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक, और पाकिस्तान जो चले गए वो कहलाएंगे पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है ना। तो वही संविधान के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया कि जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ उस दिन से जो लोग भारत में रह गए वो भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर अगला आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। क्या आता है, अनुच्छेद 6। और अनुच्छेद क्या 6 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 6 यह कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, कहाँ से, पाकिस्तान से कहाँ आ गए, भारत आ गए, उनके नागरिकता के बारे में, उनकी नागरिकता, उनकी नागरिकता का क्या करता है, वो प्रावधान हमारा करता है। कौन सा अनुच्छेद। और ये भी संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये भी कहा
कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए उनकी नागरिकता का क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। और उस समय यह प्रावधान किया गया था कि वो लोग 6 माह तक क्या करेंगे, भारत में रहे होंगे। कहाँ रहे होंगे, रहे होंगे। 6 महीने तक उनको क्या था, भारत में रहने का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो 6 महीने रहने का जिक्र था, अब ये हो गया है 5 वर्ष। यह है वर्तमान में उनको कितने साल रहना पड़ेगा, 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। उन लोगों को नागरिकता देने का काम कौन करेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 करेगा। समझ में आया। यानी जो लोग गलती से क्या हुए हों, पाकिस्तान चले गए, आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और पाकिस्तान चले गए, फिर उनको लगा कि भैया हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमें वापस भारत चलना है, हमें भारत में ही रहना है, तो वो लोग जब भारत में आ गए तो वह किसके तहत, अनुच्छेद 6 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता का दावा कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में इसका जिक्र है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है वो हमारा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 7। अब देखो अनुच्छेद 7 में कहता है, अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है ना, उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति कहाँ चला गया हो, पाकिस्तान चला गया हो और पुनः वो क्या करे, भारत आ जाए, पुनः भारत आ जाए, पुनः भारत आ जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो व्यक्ति चला गया है, पाकिस्तान वापस चला गया है और कहाँ का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है, और फिर वो क्या करे, भारत आ जाए, तो उसकी कौन सी नागरिकता, भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। यानी वो व्यक्ति कहाँ का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अभी गदर 2 मूवी जो आई है, गदर 1 में क्या दिखाया था, जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हो रहा था तो सकीना कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई, और गदर तारा सिंह क्या हुआ, ट्रक वरक लेकर चला गया, गाड़ी उसको ले आने के लिए। तो जब वो चला गया तब देश हमारा क्या हो गया था, बंटवारा हो गया, और उसके आते आते क्या हुआ, देश का बंटवारा हो चुका था। लेकिन उसके मूलतः मम्मी पापा में से सभी लोग भारतीय थे, तो उस आधार पर वह सकीना वापस भारत आएगी, तो उस अनुच्छेद 7 के तहत उसको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो लोग चले गए, गलती से चले गए, फिर वह भारत में आकर रहने लगे, कहें कि नहीं हमें फिर वापस भारत में आना है, तो जब भारत में आना है तो उनको क्या की गई, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। और कहा गया 11 मार्च 1947 तक। कब तक, 11 मार्च 1947 तक वो कहाँ आ गए हों, पुनः भारत आ गए हों। ठीक है, तो उनको अनुच्छेद 7 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, अगला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। किसकी बात करता है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की या व्यक्तियों की नागरिकता, इसकी बात करता है। अब देखो इसमें आता है एक चीज़ विदेश में रहने वाले, एक चीज़ आता है ये भारतीय मूल। भारतीय मूल बड़ा ध्यान से समझिएगा, इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का मतलब हुआ कि जो लोग भारत से, यानी जिनके मम्मी पापा या दादा दादी या पितामह कहाँ गए हों, विदेश गए हों, और उन्हीं विदेश में रोजगार के अवसर में, शिक्षा ग्रहण के करने के लिए, चाहे किसी और उद्देश्य से गए हों, और वहीं क्या कर गए हों, रह गए हों, बस गए हों, घर और बनवा लिए हों, शादी विवाह करके वहीं सेटल हो गए हों, उनके जो बच्चे होंगे वही क्या कहलाएंगे,
भारतीय मूल के बच्चे कहलाएंगे, यानी भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। और उनके बच्चे जब भारत आएंगे और कहेंगे कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारतीय का अनुच्छेद 8 यह प्रावधान करेगा और उनको भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। तो यह अनुच्छेद हमारा 8 यह प्रावधान करता है। जैसे अभी हमारे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुमन, वह कौन है? इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के, यानी उनके मम्मी पापा या दादा दादी में से कोई भारत का रहा होगा। यहाँ तक कि जो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनको भी भारतीय मूल का माना जाता है। फेसबुक के जो ये हुआ कि इनके माता पिता में से जो विदेश गए हों उनके बच्चे, यानी उनके द्वारा जन्मे बच्चे भारतीय मूल के निवासी या व्यक्ति कहलाएंगे अगर वह भारत में आकर नागरिकता का दावा करते हैं, तो उनको अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दी जाएगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, जो कि हम आगे अभी इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है, 7 में क्या प्रावधान है, 5 में क्या प्रावधान है। ठीक है ना। अब अगला हम आते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 9 के बारे में देखते हैं, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं दी जाएगी, नहीं प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति भारत से चला गया हो और किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगा हो, वहीं शादी विवाह कर लिया, घर द्वार बसा लिया, तो वह उस देश का नागरिक हो जाएगा, उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे रहे हैं और दोबारा नागरिकता वो क्या होंगे? भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, चाहे वो शादी विवाह कर ले, चाहे दूसरे देश की नागरिकता ले ले। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लिएगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे जो हमारे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हैं, इससे पहले, किससे पहले? तो 15 अगस्त 2023 से पहले कौन? अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता हैं, ये कनाडा के नागरिक थे। कहाँ के थे? कनाडा के नागरिक थे। लेकिन 15 अगस्त 2023 से ये कहाँ के नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। तो अक्षय कुमार 15 अगस्त 2023 को इन्होंने पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को क्या किया है? ग्रहण किया है। अब अक्षय कुमार हमारे कहाँ के नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे कि कैसे लोग विदेश से भारत आ जाते हैं, भारत से विदेश चले जाते हैं, जो कि आपका एक प्रकरण हुआ है। अभी एक पाकिस्तान की महिला आपकी सीमा हैदर भारत चली आई है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी भारत की एक लड़की पाकिस्तान चली गई है, उसकी नागरिकता पे क्या प्रश्न उठेगा, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से विवाह किया, तो उनकी नागरिकता क्या होगी, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे और अनुच्छेदों में उसके प्रावधान किए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं, तो यानी हमारा अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। यहाँ पर किसी राज्य का यूनियन टेरिटरी की नागरिकता की बात नहीं की गई है। अब यही अगर हम अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हम यहाँ पे ब्रिटेन में और भारत में क्या है? भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं
तो अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है। क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है क्योंकि वो लोग वहाँ के जो नागरिक होंगे वो राज्यों के भी होंगे और अमेरिका के भी होंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात की गई है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता की बात कही गई है, यानी आप भारत के ही नागरिक कहलाओगे। लेकिन इससे पहले एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर राज्य, जब धारा 370 और 35A था उसका प्रभाव था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होते थे और साथ ही साथ भारत के भी नागरिक होते थे। लेकिन धारा 370 और 35A को जब निरसित कर दिया गया, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, तो वहाँ के भी नागरिक यानी जम्मू कश्मीर के भी नागरिक क्या हो गए? भारत के नागरिक कहलाने लगे। इस तरीके से यह एक अपवाद था जिसको अभी हाल ही में हटाकर उसको सही कर दिया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन की तरह, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 देखिए, अनुच्छेद 10 आपका कहता है नागरिकता अधिकारों का निरंतरता। क्या कहता है? नागरिकता अधिकारों का निरंतरता। निरंतरता का मतलब यह हुआ कि यह प्रावधान करता है, यानी अनुच्छेद 10 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो संसद इस प्रकार से नियम कानून बनाकर उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखे, यानी संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता को कैसे बनाए रखे, ठीक है ना। फिर आपका अनुच्छेद 11 जो है अंतिम नागरिकता का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के तहत आगे हम लोग अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सके। तो यानी यह अधिकार देता है किसको? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन का मतलब होता है उसे नियम कानून बनाना, उसे लागू करना। यानी अनुच्छेद 11 यह प्रावधान करता है संसद को, भारतीय संसद को, कि संसद जब चाहे नागरिकता के संबंध में नियम कानून बना सकता है और उसको लागू करा सकता है। तो यह संसद को अधिकार दिया गया है। अब संसद क्या होता है भैया? ध्यान से समझिएगा। संसद हम किसे कहते हैं? संसद हम किसे कहते हैं? इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ये संसद किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। पार्लियामेंट, संसद। एक हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसी त्रिभुज में हम क्या बनाएंगे? संसद। तो ये हमारा संसद है, ठीक है। तो संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद मिलकर बनता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। RS लोकसभा, LS और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? भारतीय संसद बनाते हैं। यानी तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। और संसद में जो लोकसभा होता है ये हमारा क्या होता है? निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है। और ये जो हमारा होता है क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है ना। अब इन्हीं के द्वारा नियम कानून बनाकर अनुच्छेद 11 के तहत यह अधिकार दिया गया है संसद को कि वह नागरिकता के संबंध में नियम कानून बना सकता है। और नागरिकता के संबंध में जब नियम कानून बनाएगा तो उसको क्या करेगा? समय समय पर क्रियान्वित कर सकता है, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत किसी को समझने में? एक बार देख लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।